हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेब अकेडमी। आरसीसी स्ट्रक्चर सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिज़ाइन ऑफ एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम। एक्सेली लोडेड शॉर्ट कॉलम के लिए डिज़ाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट कॉलम को कैसे हम पहचानेंगे? शॉर्ट कॉलम के लिए हम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, और जब उसकी वैल्यू लेस देन 12 होता है तो शॉर्ट कॉलम हो जाता है हमारा। एक्सेली लोडेड कॉलम का मतलब हुआ कि सपोज करते हैं ये हमारा कोई कॉलम है जिसकी लेंथ या हाइट ये हमारी है और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है। तो अगर लोड इसके एक्सिस पर एक्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेली लोडेड कॉलम। फर्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 के लिए। फर्स्ट हम देखेंगे लोड कैरिंग कैपेसिटी या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और डिजाइन एक्सियल लोड, जिसे PU से डिनोट किए हैं, ऑफ शॉर्ट कॉलम विद, यहाँ पर ऐड कर लेंगे विद लेटरल टाइज। लेटरल टाइज के साथ जो शॉर्ट कॉलम है उसके लिए एक्सियल लोड की वैल्यू क्या होगी, डिजाइन एक्सियल लोड। तो उसको PU से नोट करते हैं। तो PU इक्वल टू फार्मूला होगा 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। क्या लिखा है? 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, जहाँ पर AC एरिया ऑफ कंक्रीट है और ASC एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील है। FCK और FY जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और स्टील है। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा कॉलम का उसको AG से नोट किए हैं, जिसे ग्रॉस एरिया बोलते हैं। ये इक्वल होगा एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील। तो AG इक्वल टू हो जाएगा AC प्लस ASC, और यहाँ से AC अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा AG माइनस ASC। तो इनका यूज करके हम इस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है, हमें पता है ये मिनिमम इक्वल टू होता है L/500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाई 30 और 20 mm। इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसको हम ई मिनिमम कंसिडर करते हैं। जहाँ पर L हमें पता है अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम है। ई मिनिमम की वैल्यू 20 mm से कम नहीं होता है, मीन्स 20 mm के बराबर होगा, या इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, मीन्स किसी भी केस में 20 mm से कम नहीं होना है। और हमें पता है जब कॉलम को एक्सिली लोड के लिए हम डिजाइन करते हैं फॉर एक्सिली लोडेड कॉलम, तो जो ई मिनिमम की वैल्यू होती है लेस देन आर इक्वल टू 0.05 लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है। तो हेंस यहाँ पर फर्स्ट केस हम ये लेते हैं, इसको कंसिडर करते हुए ई मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर 20 पुट कर देते हैं और लेस देन आर इक्वल टू 0.05 LLD मीन्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 400 mm आएगा फर्स्ट केस। और सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यूज करते हैं, इस फार्मूले को यूज करते हैं। तो लीस्ट लेटरल L डिवाइड बाई 500 प्लस लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाई 30 लेस देन आर इक्वल टू 0.05 लीस्ट लेटरल डायमेंशन। और यहाँ से इसको ट्रांसफर करेंगे तो L/500 लीस्ट लेटरल डायमेंशन बाई 20, ये क्या है, ये वैल्यू है, इसी को लिखा गया है। तो इसको वैसे लिख सकते हैं लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाई 20 माइनस लीस्ट लेटरल डायमेंशन डिवाइड बाई 30, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.12 L। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई? ई मिनिमम की वैल्यू, जब ई मिनिमम जब लेस देन आर इक्वल टू 0.05 टाइम्स ऑफ LLD था, तो उस केस में जो LLD की वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 400 mm, और दूसरा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.12 टाइम्स ऑफ L, जहाँ पर L क्या है, अनसपोर्टेड लेंथ है। तो यहाँ से ये क्लियर है, हेंस ऑल कॉलम व्हिच हैव लीस्ट लेटरल डायमेंशन ग्रेटर देन 400 mm, मतलब ऐसा कॉलम जिसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन की वैल्यू लेस देन 400 है, 400 mm से कम है, या 0.12 टाइम्स ऑफ L से कम है। तो ऐसे केस के लिए जो ये मिनिमम की वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेटर देन 0.05 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। क्योंकि ये जो दो केस हैं, ये केस किसका है, लेस देन आर इक्वल टू 0.05 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन है। और जब इसका अपोजिट केस हो जाएगा, मीन्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन की वैल्यू 400 mm से कम हो जाएगा, या 0.12 mm से कम हो जाए, 0.12 आप टाइम्स ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ हो जाएगा, तो ई मिनिमम की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा 0.05 LLD से। हेंस एबव इक्वेशन ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो जो ऊपर हम इक्वेशन यूज किए हैं PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा किस केस के लिए, जब LLD की वैल्यू लेस देन हो जाएगी 400 mm एंड, या इसको R करके लिख सकते हैं 0.12 L,
दोनों में से किसी के भी बराबर अगर से कम हो जाएगी तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये कंडीशन हो जाएगी ई इज ग्रेटर देन 0.05 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटर डायमेंशन। तो ये तो हो गया था पी यू की वैल्यू फॉर द कॉलम विद लेटरल टाइज के साथ। अब दूसरा केस देखते हैं एक्सियली लोडेड कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट, जिसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है या स्पाइरल बार प्रोवाइड किया गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो हमें फर्स्टली देखते हैं इसमें कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट आर मोर डक्टाइल। ऐसे कॉलम जिसमें हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो ज़्यादा डक्टाइल होता है, उसमें डक्टिलिटी में तन्यता ज़्यादा होती है, एंड हैव इम्प्रूव्ड स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। अभी इसके पहले हमने डिस्कस भी किया था हेलिकल रेनफोर्समेंट में कि हेलिकल रेनफोर्समेंट जब प्रोवाइड करते हैं तो वो कॉलम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। दस देयर लोड कैरिंग कैपेसिटी इज मोर देन दैट ऑफ द कॉलम विद द लेटरल टाइप। इसलिए ऐसे कॉलम की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है कंपेयर टू कॉलम जिसमें लेटरल टाइप प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। तो कितना ज़्यादा हो जाता है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट इज 1.05 टाइम्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना ज़्यादा हो जाता है, 1.05 टाइम्स द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम विद लेटरल टाइज हो जाता है। तो यहाँ पर जो पी की वैल्यू होगी इसके लिए होगा 1.05 टाइम्स ऑफ जो लेटरल टाइज के लिए यूज किया गया था वही फार्मूला यहाँ रख देंगे 0.4 FCKAC प्लस 0.67 FY इंटू AFC। बट ये कंडीशन ये फार्मूला कब वैलिड होगा, ये इक्वेशन तब वैलिड होगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी गिवन कंडीशन, VH डिवाइड बाई V के ग्रेटर देन 0.636 FCK डिवाइड बाई FY ब्रैकेट में वो AG डिवाइड बाई A के -1। जहाँ पर नोटेशन यहाँ पर देख लें, जो VH है वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट है और VK जो है वॉल्यूम ऑफ कोर है और AG एरिया ऑफ ग्रास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, AK जो है एरिया ऑफ कोर है। यहाँ पर FCK FY भी पता है, FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और FY कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। यहाँ कोर की बात की जा रही है तो कोर क्या होता है समझते हैं। ये सपोज करिए कोई प्लान बना हुआ है कॉलम का विद हेलिकल रेनफोर्समेंट, ये कॉलम का पोर्शन दिखाया गया है और यहाँ पर देखो ये मेन बार्स होगा और ये जो प्रोवाइड किया गया ये हेलिकल रेनफोर्समेंट है। क्या है, हेलिकल रेनफोर्समेंट, हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो जो ये डाया होगा ये टोटल डाया होगा और इतना पोर्शन जो होता है इसी को बोलते हैं डाया ऑफ कोर। ये होता है डाया ऑफ कोर जिसको DK से डिनोट किया गया है। तो हमें ये याद रखना है। अब यहाँ नोटेशन भी देख लेते हैं। AG हमने बताया भी ग्रास एरिया है कॉलम का जिसको π/4 इंटू कैपिटल D स्क्वायर से हम फाइंड करेंगे टोटल डाया से, और AK फाइंड करने के लिए π/4 इंटू DK स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये डाया ऑफ एरिया ऑफ कोर है। फिर उसके बाद DK फाइंड करने के लिए क्या फाइंड, DK क्या है, डाया ऑफ कोर। डाया ऑफ कोर को फाइंड करने के लिए हमें यूज करना होगा कैपिटल D। देखो ये हमें फाइंड करना है, DK फाइंड करना है। ये टोटल डाया कितना है D, तो हमें क्या करना होगा DK इक्वल टू हो जाएगा D माइनस ये वाला कवर माइनस कर देंगे, दूसरा ये कवर माइनस कर देंगे। तो इन दोनों कवर को -2 इंटू एंड कवर, जो एंड में कवर, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें डाया ऑफ कोर पता चल जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।